Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग का ये क्या है, पहला चैप्टर है किसका, क्लास 10th का फिजिक्स का। कह रहा है कि लाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट लाइट क्या चीज़ है। अगर हम लोग किसी डार्क रूम में रहे और हम लोग को कोई सामान अगर उठाना रहो या फिर कोई सामान को अगर हम लोग को देखना हो कि कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो बिना लाइट जलाए हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइट काम कैसे करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपका ये एक रूम है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक आपका रूम है। ठीक है, आपका ये एक रूम है। इस रूम में कोई सामान आपका रखा हुआ है कहीं पर। ठीक है, कहीं पर आपका सामान क्या रखा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है, ये आपका रूम है। मान लेते हैं कि कोई सामान आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सामान रखा हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग लाइट को जलाएंगे, ठीक है, लाइट जलाएंगे, ठीक है, इसका रे सामान पे, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग के क्या पड़ेगा, आपके आँख पे पड़ेगा। ठीक है, ये आँख बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा आई हो गया। यहाँ पर ये लाइट जैसे इंसिडेंट करेगा तो रेटिना पर इमेज बनेगा। ठीक है, और रेटिना पे जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। मतलब कि मान लेते हैं ये सीधा इमेज है, तो अगर इसका इमेज बनेगा तो क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो होगा कि लाइट कैसे काम करता है, हम लोग को कोई चीज़ को देखने के लिए लाइट कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का, हाँ, ये लाइट का डेफिनेशन। चलिए अगर हम लोग का डेफिनेशन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइट का डेफिनेशन लिखते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग पहले जब हम लोग जूनियर थे, तभी हम लोग लाइट का डेफिनेशन पढ़ते थे क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग यही पढ़ते थे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते थे, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन अब हम लोग तो 10th में आ गए हैं, तो अब हम लोग का डेफिनेशन भी क्या होना चाहिए, 10th के हिसाब से होना चाहिए। तो 10th के हिसाब से हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो क्या करता है, दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लास 10th यानी कि स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया। लाइट क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, दैट अलाउज क्या करता है, वो हम लोग को अलाउ करता है, एक्सेस देता है किसके लिए, हमारे आँख को कोई भी सामान को देखने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, अब एक नया तरह का क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है। इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, लेकिन पहले एक और टर्म हम लोग लिख लेते हैं, लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन।
ऐसे नहीं कि लाइट आया ऐसे ऐसे घूम घाम के कहीं से मूव कर रहा है, नहीं, लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अरे मिट जा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डेफिनेशन समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आखिर है क्या चीज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ठीक है, कुछ टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लाइट का दो बिहेवियर होता है। लाइट क्या करता है? दो, एक वेव नेचर शो करता है, ठीक है, और एक पार्टिकल नेचर का शो करता है। पार्टिकल नेचर में होता क्या है कि लाइट एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में पृथ्वी में इंटर करता है। जैसे मान लें अगर सन से लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो वो छोटे छोटे पैकेट में आ रहा है, छोटे छोटे पैकेट में। जैसे कि मान लेते हैं ये सूरज है, यहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो ये छोटे छोटे पैकेट में आ रहेगा, इसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, लेकिन जब लाइट वेव के फॉर्म में अगर मूव करता है तो वो उसके साथ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको हम लोग आराम से समझेंगे। होता क्या है? ए रेडिएशन दैट हैज यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, समझ तो कहेंगे, दैट हैज बोथ। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट हैज बोथ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके पास क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो, और क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक क्या है? रेडिएशन है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ठीक है, और वो ट्रेवल किस में करता है? इन फॉर्म ऑफ वेव, एंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, और कहाँ वो किसके फॉर्म में है? वेव के फॉर्म में। मान लेते हैं अगर कोई वेव है, ठीक है, अगर ये कोई वेव है, ठीक है, कोई वेव है, ठीक है, तो इसके पास क्या है? दोनों फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सॉरी इलेक्ट्रो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेव तो ऐसे ही मूव करता है एक्स और वाई एक्सिस में, तो इसके पास कौन सा फील्ड है? एक्स एक्सिस में। अगर इस वेव को अगर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस में देखेंगे तो इसके पास क्या है? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, 10th लेवल के लिए इतना काफ़ी है। जब हम लोग हायर स्टडीज में जाएंगे तो इसको और ब्रीफ में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। कोई भी कोई भी लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पे टकरा के वापस किसी भी एंगल पे मूव कर जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको आराम से डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं? कहते हैं इसको द बाउंसिंग ऑफ ए लाइट, द बाउंसिंग द बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन, किस पे? ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग ऑफ ए लाइट ऑन स्मूथ सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये तो क्या मतलब? किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट जो क्या करता है? बाउंस करता है, यानी कि टकरा के फिर दूसरे एंगल पे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब स्मूथ सरफेस क्या क्या हो सकता है? ठीक है, स्मूथ सरफेस क्या क्या हो सकता है? स्मूथ सरफेस हो सकता है जैसे कि ग्लास हो सकता है। ठीक है, ग्लास भी स्मूथ रहता है। ठीक है, ग्लास हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? वाटर भी शाइनी होता है। ठीक है, वाटर सरफेस
वाटर सरफेस, और या फिर हो सकता है पॉलिश मेटल। क्या है मेटल, क्या हो पॉलिश होना चाहिए, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मेटल, क्या होता है पॉलिश मेटल। ठीक है, ये तो हो गया बाउंसिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का टोटल कितना नियम है, दो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दूसरे कलर से लिख देते हैं इसे, लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कितना, दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जिस जिस एंगल पे, ठीक है, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग क्या करेंगे, वहीं से आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो हम लाइन दे रहे हैं इसको बोलते हैं कोटिंग करना, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है ना कि इस साइड। ठीक है, कोई लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, चला गया, तो हम लोग एंगल कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नहीं, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे मतलब एक रे ऐसा आया जो इस ऐसे इंसिडेंट किया और वापस इसी एंगल में चला गया। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल लिए, ये नापने का एक होता है, कोई यूनिट होता है ना, कोई तरीका कि हम कहाँ से लेंगे, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल मानते हैं और यहीं से नापते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर वाला पार्ट। और ये दोनों क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन में लिख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट लॉ क्या करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ LACTI रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब आया सेकेंड लॉ। ठीक है, अब जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, इसको कहते क्या, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, यानी कि इसको कुछ तो कहते होंगे, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि कोई ऐसा चीज जो जिस एंगल से आया हो, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट से कहीं पर आ रहा हो, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से चला जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये हो गया टर्म, हो गया स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल किसमें करता है, लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो और नॉर्मल, सब क्या करता है, एक ही समतल में, यानी एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई एक्सिस में उसका इंसिडेंट हो रहा है, नहीं। अगर एक मान लेते हैं जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन हुआ एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये हुआ एक्स वाई एक्सिस, तो इसी में इंसिडेंट भी हुआ है, इसी में रिफ्लेक्शन भी हुआ है, और नॉर्मल भी क्या है, इसी में है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग क्या है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर क्या है, जैसे घर में कभी गौर किया होगा, जैसे कि अगर साइनी सरफेस जहाँ पर लाइट इंसिडेंट करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, किस पे करता है, साइनी सरफेस पे। अगर मान ले अगर हम लोग का साइनी सरफेस क्या हो, कर्व हो, ठीक है, जैसे घर में स्पून रहता है, ठीक है, कोई स्पून है, ठीक है, जैसे ये एक स्पून है,
तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट स्पून है, यानी इसका दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्फेरिकल मिरर है। अब अगर स्फेरिकल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर क्या हो, कर्व हो, तब उसका बिहेवियर कैसा रहता है? अगर प्लेन रहता है तब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। It is a mirror. It is a mirror whose refracting surface किसका पार्ट होता है? इज ए पार्ट ऑफ हॉलो, पार्ट ऑफ हॉलो किसका? रिफ्लेक्टिंग स्फेयर का, हॉलो स्फेयर। ठीक है, कह रहा है स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज ए मिरर, ये क्या है? एक मिरर है किसका? जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किसका, यानी कि ये ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो किसका है? बड़े से मिरर का, यानी बड़े से ग्लास का, यानी कि बड़े से स्फेयर, यानी कि ये एक बड़ा सा स्फेयर ग्लास है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे काट दिए, ठीक है, तो इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या निकलेगा? एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकलेगा। ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक इस साइड और एक इस साइड, इसका दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अगर हम लोग इस साइड को कोट कर दें तो ये कैसा मिरर बनेगा? अगर हम लोग इस साइड को कोट कर दें, ठीक है, पेंट कर दें, तो कैसा मिरर बनेगा? वही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ठीक, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दो तरह का, जैसे कि इसको भी मिटा दें, जैसे कि एक रिफ्लेक्टिंग, जैसे मान ले ये एक स्फेयर है, इसको हम लोग यहाँ से काटे, तो इससे क्या दो तरह का मिरर बनेगा? एक ऐसा बना, एक ही है। ठीक है, ये एक ऐसा, अगर हम लोग अंदर साइड को अगर हम लोग कोट कर दिए तब क्या बना? अगर हम लोग बाहर साइड को कोटिंग कर दिए तब क्या बना? ठीक है, जब हम लोग अंदर साइड को कोट करते हैं तब क्या बनता है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जब हम लोग क्या करते हैं, बाहर साइड को अगर हम लोग कोट कर देते हैं, इस साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर साइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया, यानी कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक बड़े से हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होता है। ठीक है, हॉलो स्फेयर ग्लास है, यानी कि ये ग्लास है, हॉलो स्फेयर है। ठीक है, हॉलो स्फेयर मतलब क्या हुआ? हॉलो मतलब खोखला, खोखला स्फेयर का ग्लास है। ठीक है, उसका कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग इनर साइड को कोट कर दें तब कैसा ग्लास बनेगा? इनर साइड को अगर हम लोग कोट कर दें तो वो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अगर हम लोग आउटर साइड को, यानी कि बाहर साइड को अगर हम लोग पेंट कर दें, कोट कर दें, तो वो क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके ऊपर डिफिनेशन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कॉनकेव से पता चल रहा होगा कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? केव जैसा बना हो, यानी कि केव, गुफा जैसा बना हो। ठीक है, इसको कहते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं पहले इसका। इज ए स्फेरिकल मिरर, ये क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है, या फिर यहां पर सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें कि इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या होता है? इनवर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? अंदर साइड। ये हम लोग इस साइड पेंट कर दिए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बना? ये वाला पार्ट बना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर हम लोग बाहर वाले को कर दें, सेकंड वाला जो मिरर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जिसका क्या? हुज रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड,
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर निकला हुआ। जैसे मान ली ये ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर निकला हुआ हो। जैसे अंदर साइड इसको कोट कर दी यानी पेंट कर दी, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बना, ये बाहर वाला। ठीक है। अब है कि अगर आपको अगर तब ये प्लेन मिरर क्या है, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे यहाँ पर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। ठीक है। तो हम लोग एक कोई कर्व सा मिरर है तो उससे हम लोग प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे, कुछ करना नहीं, एक इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फेरिकल हॉलो मिरर लेंगे, उसका छोटा सा सेक्शन काटेंगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। जैसे कि एक बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है, बड़ा सा स्फेयर है, इसको बड़ा कर देंगे तो इसका अगर हम लोग छोटा सा सेक्शन अगर काटेंगे तो ये क्या होगा, एक प्लेन मिरर होगा। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्लेन मिरर इज ऑल्सो, प्लेन मिरर is also a part of spherical mirror, spherical mirror। इसका पार्ट है स्फेरिकल मिरर ऑफ किसका रेडियस, ऑफ रेडियस इन्फिनिटी, जिसका रेडियस क्या हो, इन्फिनिटी हो, वैसा स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही बड़े का, बहुत ही बड़ा, यानी कि एक फुटबॉल जितना ग्राउंड का एक स्फेयर है उसका हम छोटा सा पार्ट निकालने एक तो प्लेन मिरर बना है। ठीक है। इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है बाय फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है। अब हम लोग प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं वो हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है। प्लेन मिरर से हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ये एक इस साइड हम लोग कोट कर दिए, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, इस साइड है। ठीक है। चलिए एक इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये यहाँ से पास किया। ठीक है। नॉर्मल रे क्या होता है, जितना पे आता है उसी पे चला जाता है, ये इधर से आया तो वापस ये क्या चला जाएगा, यहीं चला जाएगा। ठीक है। ये तो नॉर्मल का कहानी हो गया। नॉर्मल क्या करता है, अगर नॉर्मल रे कितने पे इंसिडेंट करता है, हमेशा 90 डिग्री पे। जैसे कि तभी जो हम लोग एक मिरर बनाए थे, ठीक है, एक आया था इधर से, एक गया था इधर से, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एक नॉर्मल रे बनाए थे वो कितना था, मिरर से 90 डिग्री पे था। ठीक है। तो ये भी हाँ, ये जो रे बनाया है ये भी तो 90 डिग्री पे है। तो ये क्या नॉर्मल रे है, जितना पे आया उतना पे चला गया। अब एक दूसरा रे बनाते हैं जिसको इंसिडेंट करवाते हैं ये पोल पे। ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट करवा, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का होना क्या है, जरूरी है। होना मतलब इंटरसेक्शन होना जरूरी है। ठीक है। ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर जितना था, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है। यहाँ पर दोनों बराबर है। ठीक है। इमेज तो फॉर्म करेगा, लेकिन इमेज फॉर्म कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर इमेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, रे का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। रे का इंटरसेक्शन होगा और क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। तो यानी कि कहाँ बना इमेज, पीछे बना। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, नेचर क्या होता है, इमेज जो हमारा नेचर जो है उसका क्या है, सेम साइज, कितने का, जितना का ऑब्जेक्ट था उतने का। प्लेन मिरर में जब भी आप अपने आप को देखते हैं तो कितना, जितना बड़ा आप रहता है उतना ही बड़ा दिखता है। तो क्या नेचर क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज। और जितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहते हैं उतना डिस्टेंस पे, तो एट सेम डिस्टेंस। ठीक है। सेम डिस्टेंस, ये तो हो गया नेचर का। ठीक है। अब आता है दूसरा है, क्या रहता है, इमेज वर्चुअल रहता है। इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है रे का, ये रे यहाँ से आया यहाँ गया, ये रे यहाँ से आया और इधर चला गया। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं हुआ, इसको हम अनुमान लगाए, यानी कि सोचे कि लगता है कि पीछे जाके मिला है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, UAL, वर्चुअल। ठीक है।
और इमेज क्या बना है, क्या इमेज उल्टा बना है? नहीं, जब इमेज उल्टा नहीं बनता है कभी भी, अगर वर्चुअल होता है, कभी भी वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, तो उस वक्त याद रखना हमेशा कि जब भी वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसमें एक खासियत होता है प्लेन मिरर में कि इमेज जो बनता है लेटरल इन्वर्टेड, LATERL, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब आप जब मिरर में देखते हैं तो अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि मिरर में जो इमेज बना है हमारा, वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में लगता है कि जो मेरा जो इमेज बना है वो अपना राइट हैंड उठा रहा है। उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म पढ़ लेते हैं कि जैसे कि आगे चल के हमको रे डायग्राम बनाना है स्फेरिकल मिरर का, जैसे हम लोग प्लेन मिरर का बनाए उसी तरह हम लोग स्फेरिकल मिरर का भी बनाना है। ठीक है, तो कुछ टर्म है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसको हम इधर कोटिंग किए तब ये कॉनकेव मिरर हुआ। अगर हम लोग अंदर साइड कोटिंग कर देते तो वो कॉन्वेक्स बन जाता। ठीक है, ये जो अभी हम एक लाइन बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहां पर जो ये लाइन इंटरसेक्ट किया है एट द सेंटर, इसको बोलते हैं पोल। पोल। ठीक है, देखो अब ये किसी स्फेयर का तो पार्ट है, अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। और हर एक स्फेयर का क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है। ठीक है, तो जहां पर इसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ कर दें, हाफ करने पे जो डिस्टेंस हमको मिलेगा उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस। अगर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि पोल से लेके फोकस तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये सब सारा बात याद रखेंगे जब हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, तभी हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये सारा बात याद करना होगा हम लोग को कि हम लोग को फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, इमेज को कहाँ पर रखें तो कितना दूर पे इमेज बनेगा। ये सारा सारा हम लोग मिरर फार्मूला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सही से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, सही से अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस सेंटर से लेके पोल के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जितना सारा इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक इसका क्या रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। ठीक है, समझ गए इसका बेसिक टर्म जो जो था। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है एक स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ए नंबर। ठीक है, एक हम दोनों केस लेंगे, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी लेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर से रे आएगा और कहाँ पर जाएगा। तभी तो हम लोग बता दिए थे कि एंगल ऑफ, तभी तो कुछ पढ़े नहीं थे, बस हम लोग ये देखे थे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, देखो प्लेन मिरर में क्या दो ही लॉ था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना से होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल में 3-4 केस है। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको कोटिंग कर देते हैं इधर से। ठीक है, कोटिंग कर दिए। तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा और सेंटर का हाफ को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, कहीं से कोई रे आ रहा है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। सॉरी, क्या हो गया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, ये रे आया और ये फोकस से पास कर गया, ये भी इन्फिनिटी से आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। ठीक है, ये बेसिक है।
कि कोई भी रे इन्फिनिटी से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये तो हो गया कॉनकेव का। अगर इसी तरह अगर हम लोग कॉन्वेक्स का देखेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, तो इसीलिए अंदर हम लोग क्या किया, अंदर कोटिंग की, ठीक है। इसका सेंटर किधर होगा, इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे ऐसे, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई रे इन्फिनिटी से आया, इंसिडेंट किया, तो जितना पे इंसिडेंट किया उतना पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, कहीं पर मिला नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोकस से पास करता है। ये क्या, वर्चुअल इंटरसेक्शन, हम अभी पीछे पढ़े थे कि वर्चुअल इंटरसेक्शन किसको होते हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि पीछे जाके क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फोकस पे, कॉन्केव। अब नेक्स्ट केस है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रहा हो तब क्या होगा, ठीक है। ये तो पहला तो इन्फिनिटी से आया, अब सेकंड है, ठीक है, दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। कोई रे, ये रहा हम लोग का सेंटर, और ये हम लोग का क्या हुआ, फोकस। कोई रे क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है, जैसे कि ये रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से पास किया, तो जैसे इंसिडेंट किया उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा। जैसे कोई रे यहाँ पर इंसिडेंट किया, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, ये तो इधर चला जाएगा, लेकिन इसको जब हम लोग पीछे करेंगे, तो पीछे हम लोग डॉटेड करेंगे, वर्चुअल इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसीलिए हम लोग जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लोग पास कराते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसको हम लिख देते हैं, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light which pass through center of curvature after reflection it also pass through center of curvature, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं इज नॉन एज क्या, नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर। नॉर्मल में क्या होता था, जितना पे आता था उतने पे चला जाता, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी क्या हो रहा है, आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी एक नॉर्मल है, किसका, स्फेरिकल मिरर का। वो प्लेन मिरर का था, ये स्फेरिकल मिरर का है। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर कोई रे क्या हो, पोल पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, मिरर सही से बन नहीं रहा है, ठीक है, कोटिंग कर देते हैं इधर, ठीक है। अगर कोई रे क्या हो रहा है, डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट कर रहा हो, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट कर रहा हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर इंसिडेंट करेगा इधर से, तो ये क्या करेगा, इधर से पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जैसे आई, ये आर, और ये एंगल आई, ये एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पोल पे कोई भी चीज इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो वो सॉरी इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ठीक है। पोल पे कोई भी चीज अगर, इसको मिटा ही देते हैं, पोल पे कोई चीज अगर इंसिडेंट करता है, तो जितना पे वो इंसिडेंट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो क्या होता है, वहीं से पास हो जाता है। यहाँ पर क्या है, पोल है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, पोल है, ये इस एंगल पे आया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, यहाँ से पास कर गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ये तो हम लोग का बेहद टर्म था कि कौन कहाँ से आता है, ये सब याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम का हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक था। क्या क्या था, फर्स्ट था कि अगर कोई रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसको हम लिख देते हैं,
if a ray incident from infinity after reflection it pass through focus। ये हो गया बेसिक नॉलेज कि कोई रे कहीं से अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पर से जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक नॉलेज। अब इसी का एप्लीकेशन है कि हम लोग इमेज कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों का फर्स्ट था कि इमेज अगर इन्फिनिटी कोई अगर रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। और इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो वहीं से निकल जाएगा। थर्ड था कि अगर पोल पे इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जितना से आया था आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना से ही चला जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था बेसिक। ठीक है, ये हम लोग को याद ही होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसकी मदद से हम लोग पता करेंगे कि 2 रे का इंटरसेक्शन करेंगे और हम लोग पता करेंगे कि कोई इमेज कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कॉनकेव मिरर के लिए, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्या किए हैं, इन्फिनिटी पर रख दिए हैं। ठीक है, और कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका रे फर्स्ट आया ऐसे। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, कॉनकेव मिरर है तो यहाँ होगा इस साइड, और फोकस इस साइड। तो ये अगर इंसिडेंट किया है यहाँ पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होगा फोकस से पास। लाइन आप लोग स्केल से कीजिएगा तो सही से हो जाएगा। अरे भाई ये हो जा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करना है, फोकस से। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको एंगल ऑफ पोल से हम लोग पास करवाते हैं। जैसे इसको हम लोग पोल से पास करवाएंगे तो ये कहाँ पर इंसिडेंट करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसको पोल से पास करवाते हैं, पोल से नहीं, एक लाइन और ले लेते हैं, एक और लाइन हम इन्फिनिटी से इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से। यानी कि 2 रे का इंटरसेक्शन हो गया। 2 रे का इंटरसेक्शन हुआ तो यानी कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन की जगह पे। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो हर बार पोजीशन ऑफ इमेज इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, एट फोकस। ठीक है, और यहाँ पर 2 रे का क्या हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल। जब भी इमेज रियल बनता है तो इमेज डेफिनेटली क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये तो हो गया सेकंड। अब क्या रहा, साइज क्या बना इमेज का, जो हम लोग इमेज फॉर्म करवाए, इमेज का साइज क्या बना। ये देखो साइज कुछ बड़ा होगा लेकिन यहाँ पर बन रहा है कि एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमनीज। ये अभी जो 6 का 6 जो अभी इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे रे डायग्राम से, ये 10th में एक 5 नंबर में यानी कि 100 वर्ड में 5 नंबर में एक ऐसा जरूर रहेगा। इसीलिए इस 6 को आराम अच्छे से याद कर लें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और ये इसका निश्चित है कि ये एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, हाईली डिमनिज्ड। ये सिर्फ नहीं कि ये रे डायग्राम बना दिया, ये सब भी लिखना रहेगा आप लोग को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है, कह रहा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या कह दिया, सबसे पहले हम लोग एक मिरर बना के देखते हैं और उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसी के हिसाब से क्या बनेगा, इमेज बनाएंगे। इसका सेंटर कहाँ होगा, ये रहा फोकस, इसका सेंटर यहाँ रहा। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इधर क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, यानी कि किसके बोल इसके बीच के, इसके और इसके बीच में कहीं पर रखने बोला है। चलो यहाँ पर हम लोग एक तो इमेज को रख देते हैं। ठीक है, जैसे रखे तो एक रे को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए। कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो कहाँ से पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करता है फोकस से।
ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास कर गया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। अब एक और रे लेंगे तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। पोल पे इंसिडेंट करवाएं तो पोल पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है। पास किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देख रहे हो यहाँ पर एक इमेज बना है, जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वहीं पर इमेज बनता है। तो यहाँ देख रहे हो दो रे आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब इमेज क्या बना होगा, रियल बना होगा। लेकिन सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन, कहाँ पर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बना है, इमेज बना है, ठीक है। ये हो गया। अब नेचर क्या रहा होगा, ठीक है, नेचर क्या हुआ, नेचर बना है कि यहाँ पर रे का क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रियल, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो रियल बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज, साइज या यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इमेज, डायग्राम सही से नहीं बना है इसीलिए बड़ा हो गया, इमेज छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज में क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। डिमनीज नहीं लिख देना, डिमनीज जब पॉइंट साइज का जब होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे पिछले वाले में इमेज कहाँ बना था, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन गया है, ठीक है। सेकंड वाले में देखो प्रिंसिपल एक्सिस से हट के बना था, यानी कुछ तो साइज रहा होगा, और पिछले वाले का कुछ साइज है ही नहीं, इसीलिए हाईली डिमनीज लिखे हैं, ठीक है। सेकंड वाले का इससे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ दूर पे बना है, ठीक है। तो स्मॉल इन साइज, ये इतना बड़ा नहीं रहता है, इसको मिटा ही दें क्या, नहीं रहने दो, इतना बड़ा रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हम लोग का, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तब क्या होगा, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं, ठीक है। मिरर बना लिया सबसे पहले हम लोग, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिए, चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ये फोकस से पास कर गया, ठीक है। एक रे और को कहाँ पर से लाते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा, अरे भाई हो जा, ठीक है। सेंटर को फोकस से पास किया, ठीक है। आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग का प्रॉपर एक्यूरेट फिगर बनेगा, ठीक है। देखो फोकस से पास किया तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे का और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ से पास करते हैं, उसको हम लोग फोकस से पास करते हैं, ठीक है। पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई रे को अगर फोकस से पास करेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चला जाएगा, वो इन्फिनिटी चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है यानी कि इमेज कहाँ बना, यहीं पर बना है, ठीक है, यहीं पर बना है। तो यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पर इमेज बना है, तो हम लोग पोजिशन ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बना है, ठीक है। साइज क्या रहा होगा, साइज जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतना साइज का ही इमेज बना है, यानी कि सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज ऑफ, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेचर क्या रहा, ठीक है। नेचर देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है इमेज फॉर्मेशन के लिए, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज क्या बनता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आगे का केस क्या है, अगर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के अगर बीच में रख दिया जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रख देंगे तब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ये एक मिरर है, इसका पीछे साइड कोटिंग कर दिए, ऑब्जेक्ट को ये रहा हम लोग का सेंटर और ये रहा फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने बोल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगा, फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट रे। अब सेकंड रे को हम लोग कहाँ से पास करें, सेकंड रे को हम लोग क्या करते हैं, पोल से पास करवाते हैं,
जैसे ही हम लोग पोल से पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना से एंगल आया, जितना से इंसिडेंट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उतना से क्या करेगा, पास कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कट किया, यानी कि इमेज कहाँ पर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बना है। ठीक है, रियल इंटरसेक्शन हुआ है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज कहाँ पर बना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, और इमेज का नेचर क्या है, यानी जो इमेज जो फॉर्म किया है वो क्या है, रियल है, यानी कि कहीं हम लोग वर्चुअल इंटरसेक्शन करवाए हैं, नहीं, रियल इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पर दो रे का, तो रियल एंड क्या है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा इमेज बना है, तो साइज क्या है इमेज का, ये सब याद होना चाहिए। ये एक 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर वाले में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, इसीलिए आप लोग याद कर लें इसको। ठीक है, ये 6 का 6 है, 6 में से कोई सा भी एक सा आप पूछ लेगा 5 नंबर वाले में। साइज क्या होगा, इन लार्ज, यानी क्या बना है, साइज क्या हुआ है, बढ़ा है इमेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रख देंगे। ठीक है, ये कोडिंग कर दिए हम लोग, ये हो गया, सॉरी ये फोकस है, तो ये क्या है, सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने बोला है, अब रखने बोल रहा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, पास करेगा फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करता है, फोकस से, इसको पास करवा दिया फोकस से, फर्स्ट रे पास हो गया। सेकेंड रे को क्या किया हम लोग, पोल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, पोल पे इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चला गया। ठीक है, पोल पे दो रे को इंसिडेंट करवा दिए, लेकिन देख रहे हो कहीं पर इंसिडेंट नहीं हो रहा है, कहीं ये इन्फिनिटी पे जाके इंसिडेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोल लिख सकते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बना होगा, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे, इमेज ऑफ इन्फिनिटी पे, और नेचर क्या रहा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा तो यानी कि रियल है, और क्या इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, और साइज क्या होगा, साइज जब इन्फिनिटी पे, जब यहाँ जब इसके पीछे ही बना था तो इनलार्ज बना था, सोचो जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, यानी कि बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सेविंग मिरर पे, जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाते हैं तो हम लोग का क्या करता है, फेस बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग सेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब है, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, ठीक है, सबसे स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सारा जितना का जितना हम लोग इंटरसेक्शन हुआ था इमेज का, सब रियल हुआ था। इसी केस में फर्स्ट केस ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, और वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। जब भी वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इमेज सीधा बनता है। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। कह रहा है फोकस और पोल के बीच में, ये पोल है, फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखे, ये एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, पोल से पास होगा। अरे भाई हो जा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या किया, फोकस से पास किया। ठीक है, एक रे और लिए हम लोग, पोल से पोल पे इंसिडेंट करवाएं। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अगर पीछे करें, एक्सटेंड करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर पीछे करेंगे तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, और इमेज देखो क्या बना, कितना बड़ा बना। ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या होता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो पोजीशन क्या कर लिखेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये फर्स्ट हो गया। अब साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इनलार्ज, बड़ा बना है, इनलार्ज। अब है कि नेचर क्या रहा होगा, नेचर यहाँ पर क्या हुआ, रियल इंटरसेक्शन हुआ है, क्योंकि लिए इस तरह को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, पीछे बढ़ा है तो इंटरसेक्ट कर गया, तो क्या है ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, कि ये क्या है, वर्चुअल इंटरसेक्शन, वर्चुअल, ठीक है। बट जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो साथ में इमेज क्या बनता है, सीधा, क्या बनता है, इरेक्ट, ठीक है, इमेज क्या बनता है, सीधा। ये हो गया 6 केस कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो गया। अब है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का क्या यूज है। कॉनकेव मिरर कभी देख, जैसे कि टॉर्च में हम लोग देखे होंगे, जैसे ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉल को यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, ना कि सटा के, तो यहाँ पर लगाता है, और साथ में पीछे में कर्व जैसा सिस्टम कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्यों लगाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं, ठीक है, फोकस पे रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ तक जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे थे तो देखो कहाँ पर इमेज बना था, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखे थे, ये देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस पे रखे हैं, तो इमेज कहाँ पर बना है, इमेज बना है जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो लाइट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगा, इन्फिनिटी, यानी कि टॉर्च का लाइट दूर तक जाएगा, इसीलिए हम लोग टॉर्च में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ गए, इसको मिटा दे, यूजेस लिखते हैं। फर्स्ट यूज है कॉनकेव मिरर आर यूज इन, concave mirror are used in, used as searchlight, 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 ठीक है। दूसरा यूज है इसका मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल हेडलाइट, मोटरसाइकिल का हेडलाइट। थर्ड यूज क्या है इसका, एज ए सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर। फोर्थ यूज क्या है, डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल, कौन उसमें तो मिरर का नहीं, वो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लेंस में ही रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग को लेंस में लिखेंगे, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, सॉरी इसको मिटा दें जरा, ठीक है, जब हम लोग कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे डेंटिस्ट लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है, किसको, टीथ को देखने के लिए, ताकि बड़ा बड़ा दिखे और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, यानी कि उसमें एक भी लाइट इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि खुद ही देख लो, अगर मान लो कह रहा है कि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं बनता है। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है तो यहाँ टकराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, कहीं पर मैच करेगा, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं पर मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए जैसे कि इसीलिए इसका इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है। अब जैसे कि एक रे यहाँ तो हो गया, ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम लोग बड़ा बनाएंगे, ठीक है, तो इसका सेंटर तो कहीं पर होगा, यहाँ पर मान लो सेंटर है इसका, यहाँ पर सेंटर है, तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से इंसिडेंट कर रहा है, इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। कोई एक और रे लिए इन्फिनिटी से आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, अरे भाई पीछे हो जा, ठीक है, क्योंकि इसका लाइट तो इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग पीछे डॉटेड लाइन से पीछे करेंगे, देखो, इसीलिए इसमें वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज इसमें बनेगा बिहाइंड द, यानी कि फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा, यानी कि यहाँ पर इसका फोकस कहाँ है, इस साइड तो नहीं है, क्या लिए स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर बड़ा बनाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस के पे बन रहा है, और साइज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है, तो साइज क्या है, डिमनीज,
क्या है, साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। और नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर यहाँ पर देखो जरा, इमेज का नेचर क्या है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं, तो ये क्या, वर्चुअल इंटरसेक्शन। जब भी वर्चुअल होता है तो इमेज क्या बनता है, इरेक्ट, इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक तो हम लोग इन्फिनिटी पे रखे, इन्फिनिटी पे रखे फर्स्ट है। अब सेकेंड है कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में भी कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो तब देखना इमेज कैसा बनता है। मान लें ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जैसे कि उसमें फोकस पे था, यहाँ पर था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में तुम ऐसा नहीं है कि तुम शीशा के अंदर फाड़ के घुस जाओ अंदर और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखो, ऐसा तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। या तो तुम दूर से, क्योंकि इसका फोकस और सेंटर दोनों अंदर साइड है, ठीक है, तो तुम यहाँ ऑब्जेक्ट को इसके अंदर घुस के तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो या तो इन्फिनिटी पे रखोगे या तो पोल के बीच में कहीं पर रखोगे, यानी कि ये पोल है और ये इन्फिनिटी है, इसके बीच में अगर कहीं पर भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फर्स्ट से इंसिडेंट किया, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या किया, इधर चला गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे निकालते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन अगर इंसिडेंट कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। तो इसको अगर वर्चुअली अगर हम लोग पीछे करेंगे तो ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। चलिए ये तो एक रे हो गया, अब एक रे और चाहिए, तो एक रे को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर चला जाएगा, ठीक है, ये चला गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से जरा हम लोग बढ़ाते हैं तो देखते हैं कहाँ पर मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर बन रहा है इमेज, यानी कि इमेज जो बन रहा है पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, बिटवीन पोल एंड, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा होगा, ठीक है। अब नेचर क्या रहा होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या रहा होगा, यहाँ पर देख लो रियल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा है रे का, क्या हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्चुअल इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन, यानी कि इमेज क्या हो रहा है, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, बस हम लोग को लिखना है कि ये क्या है, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल और बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होता है यानी कि सीधा। और फिर साइज क्या रहता है, इमेज का साइज, ये देखो साइज कुछ बड़ा था, यहाँ पर छोटा बना है, क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइज उसका बड़ा बनता है, सॉरी यहाँ पर छोटा बना दिए हैं, ठीक है, इसका साइज, ओ सॉरी यहाँ पर तो छोटा बना है ना, तो साइज क्या रहता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, हमको लगा कि यहाँ ये वाला, ठीक है। तो इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग सारा केस कवर कर लिए। कॉनकेव मिरर में कितना केस है, टोटल कॉनकेव मिरर में 6 केस है, ठीक है, जिसमें एक केस स्पेशल है 6 वाला, जब हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो तभी क्या बनता है, इमेज कहाँ पर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में सारा का सारा केस स्पेशल है, क्योंकि दोनों उसमें कोई सा रियल इमेज बनता ही नहीं है, सब वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। अब हम लोग यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है। कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा यूज नहीं है, एक यूज है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को जैसे कि हम लोग अपने बाइक में या फिर कार में रेयर व्यू मिरर देखे होगा, ठीक है, बाइक में रेयर व्यू मिरर वो क्या होता है, कर्व शेप का होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग कॉनकेव मिरर को पहले लिखते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन एज रेयर व्यू मिरर, ठीक है, रेयर रेयर व्यू मिरर, किस लिए उसको यूज करते हैं, एज द रेयर व्यू मिरर। अब क्वेश्चन रहा कि क्यों, वाई, क्यों हम इसी मिरर को इस्तेमाल करते हैं एज ए रेयर व्यू, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, बिकॉज, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो इसका फील्ड कहाँ तक है, देखो कितना बड़ा फील्ड है,
इसका देखने का इतना बड़ा, अगर मान लो अगर, क्योंकि इसका कोटिंग की साइड है, इस साइड है, इसका फील्ड इतना बड़ा है, अगर इसी जगह पे अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फील्ड कितना बड़ा है, देखो इसका फील्ड कितना छोटा है। यानी कि इसका वाइडर फील्ड होने की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग छोटे से मिरर में हम लोग पूरे ट्रैफिक को सही से देख सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होप करते हैं कि आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज because convex mirror is used, it has wider field of view. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, इट हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सारा बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अगला पार्ट होगा। ठीक है, चलिए होप करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, चलिए, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब सारा अगले वाले पार्ट में कंप्लीट